हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी सीसेट का जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसके लिए रेशो की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये सवाल अगर आप कर लोगे तो आपका जो प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। और हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और हो सकता है इस बार भी पूछे जाए। तो अगर आप भी यूपीपीएससी एग्जाम को लिख रहे हैं इस बार 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर है दिसंबर में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ज़्यादा हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आपको इतना सा करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन बोलता है कि 5,783 रुपये को बांटना है कि 3 लोगों में, अमन, बालन और चिंतन के तीनों में बांटना है। सच दैट इफ 28 रुपये, 37 रुपये और 18 रुपये अगर इनके जो भी रेशियो है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे तो उनके पास जो रेशियो बचेगा 469 का बचेगा। मतलब 4x, 6x और 9x। ये आफ्टर डिडक्शन है, मतलब पैसे काटने के बाद। मेरा बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिडक्शन से पहले, पैसे काटने से पहले जो इनके रुपए थे इनको वापस कर दो। जिसका मतलब पहले इसके पास 28 रुपये और होने चाहिए, इसको 37 और इसके वापस कर दो और 18 इसके वापस कर दो। तो अब यहाँ पे जो अगर मैं इनिशियल या पहले वाला जो अमाउंट देखूंगा वो कितना था, इसके पास 4x प्लस 28 थे क्योंकि बाद में 28 रुपये वापस ले लिए। तो पहले इसके पास 6x प्लस 37 थे और 9x प्लस 18 थे। अब इन तीनों को मिला के जो ओरिजिनल अमाउंट है दैट इज 4x, 6x और 9x, ये हो जाएगा 19x और ये हो जाएगा 28 और 37, 65 और 18, 83। और अब ये जो अमाउंट है वो उतना ही हो जाएगा जितने बांटने थे। तो यहाँ से 5783, तो यहाँ से 19x की वैल्यू 5700 हो जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 19 तो 300 रुपये, राइट। मतलब x जो हमारा अननोन है। अब क्वेश्चन ये बोलता है आपको वैल्यू निकालनी है अमन का शेयर। तो अमन को जो भाई साहब मिल रहा है वो ए वाला, पहला वाला अमन का है, फिर बालन का और चिंतन का। तो अमन को मिल रहा है 4x, तो 4 × 300 तो 1200 प्लस 28 रुपये और में देंगे उसको क्योंकि इनिशियली उसी के पास थी। तो 1228 इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹3650, अभी 3650 रुपये बांटने हैं अमंग 4 इंजीनियर, 3 MBA और 5 CA के बीच में। सच दैट 3 CA गेट एज मच एज 2 MBA, मतलब 3 CA को उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना 2 MBA वालों को मिलेगा और 3 इंजीनियर को उतना मिलेगा जितना 2 CA वालों को मिलेगा। ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में कनेक्शन ढूंढता हूँ तो आई कैन से यहाँ पे 3 CA है, यहाँ पे 2 CA है, दोनों को बराबर कर लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 हो जाएगा। तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको हम 2 से कर लेते हैं। तो 6 CA को कितना पैसा मिलेगा? 4 MBA के बराबर। और 6 CA वालों को 9 इंजीनियर के बराबर मिलेगा। मतलब जो 6 CA है उनको 4 MBA के बराबर पैसा मिल रहा है और 9 इंजीनियर के बराबर पैसा मिल रहा है, राइट। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी क्या है, हमको इनके बीच में जो इक्वलिटी है इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 2A बराबर 3B बराबर 4C है और ABC का अनुपात निकालना है, रेशो निकालना है, तो आपको A निकालने के लिए B और C के सामने जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो। B निकालने के लिए A और C को मल्टीप्लाई करेंगे जो उनके सामने नंबर है। सिमिलरली C निकालने के लिए A और B के सामने जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करना पड़ेगा। तो ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, राइट। तो सेम कहानी मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे रेशियो निकालना है CA का और MBA और इंजीनियर को, तो CA वालों को मिलेगा 9 चौक 36, MBA वालों को मिलेगा 6 9 जे 54 एंड इंजीनियर को मिलेगा दैट इज 4 6 जे 24। तो यहाँ पे आई थिंक 2 कॉमन आपको दिख रहा होगा, तो 18, 27 और 12। और अभी भी 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 6 जा, 3 9 जा एंड 3 4 जा। तो ये इनका रेशियो आ जाएगा कि किस रेशियो में ये पैसा बांटना है, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि CA, MBA और इंजीनियर का जो अमाउंट का रेशियो है एक एक को 6x, 9x और 4x में मिल रहा है पैसा। लेकिन पैसा बांटना कितना है, दैट इज 6 और 9 15 4 19x। तो 19x की वैल्यू सवाल में 3650 दे रखी है, राइट।
एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 एकम 19 बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे आई थिंक ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ एरर हो गया क्या? पैसा कितना बांटना था हमको, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पैसा देखूंगा तो चार, अच्छा यहाँ पे एक सीए है, 6x मिल रहा है, तो सीए तो लेकिन 5 थे ना भाई, क्वेश्चन में अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको 5 सीए को पैसा बांटना है। इसका मतलब जो टोटल पैसा बटेगा सीए को 6x × 5 बटेगा। सिमिलरली एमबीए हमारे पास 3 है, तो एक को 9 दे रहे हैं तो 3 को फिर 27 देना पड़ेगा इस हिसाब से, और इंजीनियर हमारे पास 4 है तो 4x × 4, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 27x प्लस 16x, तो ये हो जाएगा 30 और 27 57 और 16 73, राइट। 73x की वैल्यू 3650 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 73 पंजे आई थिंक 365, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी, राइट। वही क्वेश्चन बोलता है कि आपको वैल्यू निकालनी है एक एमबीए वाले को, तो एक एन एमबीए, हाँ एमबीए वाले को मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो 9x दे रहा हूँ ना, तो 9 × x, तो 9 × 50, दैट इज एक एमबीए को 450 देने हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए 30 लीटर, ठीक है, तो वाटर और मिल्क का जो रेशियो है 7 और 3 का है, 7:3, और ये टोटल आपको दे रखा है 30 लीटर। इसका मतलब यहाँ पे वाटर कितना होगा भाई, वाटर आप चाहें तो रेशियो को देख लो, देखो 7x और 3x इतना हो गया 10x, तो 10x की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो वाटर कितना हो जाएगा, 7 × 3 21 लीटर, और जो मिल्क हो जाएगा 7, दैट इज 3 × 3 9 लीटर, ठीक है। तो ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक 6:1। अभी आपके पास 21 लीटर पानी है, इसमें मान लो हमने कुछ और मिलाया एक्स हमने मिला दिया, और दूध हमारे पास उतना ही रहेगा, दैट इज 9। अब ये रेशो आप चाहते हो 6:1 बन जाए, तो इसको 6:1 के इक्वल कर देंगे, तो 21 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 54, एक्स की वैल्यू 33 आ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपके पास अवेलेबल है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कि इन ए रेयर कॉइन कलेक्शन देर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन, ठीक है। मतलब अगर हम गोल्ड और नॉन गोल्ड का रेशो देखेंगे तो 3 नॉन गोल्ड है और आपके पास एक गोल्ड है, ठीक है। अभी क्वेश्चन बोलता है कि 10 गोल्ड कॉइन और ऐड कर दिए, तो गोल्ड हो गया आपके पास x+10, और नॉन गोल्ड तो अभी भी 3x ही है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से अभी जो रेशो है गोल्ड का और नॉन गोल्ड का ये हो गया 1:2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x+20 = 3x, तो x की वैल्यू 20 है, राइट। तो आपसे बोलता है कितने बन जाएंगे बिकम्स, ठीक है। तो अभी आपके पास इनिशियल कितने गोल्ड कॉइन थे, दैट इज 4x, 1+3x, तो और x की वैल्यू 20 है, तो 80 तो पहले थे और आपने 10 और उसमें ऐड कर दिए, तो टोटल हो जाएगा 90। सो इजी क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये समझ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। तो इनका जो इनकम बोले तो जो आय है वो 4 और 3 की है, तो लेट इट बी 4x और 3x, और जो उनका खर्चा है एक्सपेंसेस वो 3y और 2y है, और दोनों की जो बचत है सेविंग्स वो 6,000 रुपये है, ठीक है, वो 6,000 रुपये है। अब क्वेश्चन बोलता है कि उनका टोटल इनकम कितना है इनिशियली। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सेविंग्स कैसे निकलती है, तो इनकम में से अगर मैं माइनस करूंगा एक्सपेंस तो सेविंग निकल जाएगी। तो ए की या एक्स की सेविंग्स कितनी है, 4x - 3y, और ये है 6,000। सिमिलरली वाई की सेविंग कितनी है, 3x - 2y, और ये भी है 6,000। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों को या तो इक्वल कर देते हैं क्योंकि इक्वल ही दे रखा है, ये भी 6,000 ये भी 6,000, तो मैथमेटिकली तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो बराबर कर देते हैं इनको। तो यहाँ से आई कैन से कि x की वैल्यू जो है वो y के बराबर आ जाएगी, इसका मतलब x और y बराबर है, x और y बराबर है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बराबर कर देता हूँ, इसको k मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 3k, और ये वैल्यू हो जाएगी 6,000। तो k की वैल्यू 6,000 है, बेसिकली x और y 6,000 है। तो आपसे बोलता है टोटल इनकम
एक्स की और वाई की मिला के कितनी है 7x, और एक्स की वैल्यू आपके पास 6000 है। ये हो जाएगा 42,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज 2500 इज डिवाइडेड अमंग एक्स वाई एंड जी सच दैट। ठीक है, देखो कभी भी अगर डिवाइड करना और ये आपका फ्रैक्शन आ गया 1/2, 3/4, 5/6, यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 6, इनका एलसीएम लेना है आपको 2 4 6, जिससे कि आपका जो फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाए, डिनोमिनेटर आपका ना बचे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा दैट इज 6। तो ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने पर, सबको करना है बेसिकली 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और अच्छा 12 आएगा एलसीएम, माई मिस्टेक। सो 12 आएगा एलसीएम, नॉट 6, 12। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना है सबको। हालांकि 6 से भी आंसर आ जाता है बट डेसिमल आता तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास बचेगा 2 6 12, और ये बचेगा 3 4 3 9, मतलब 4 3 12, 3 3 9, और 6 2 12 और 10। ठीक है, ये रेशो आ जाएगा, तो इसको मैं के मान लेता हूँ, 6 के, 9 के और 10 के। अब टोटल जो अमाउंट है 6 9 15 और 10 25। ठीक है, तो ये 15 के प्लस 10 के, तो ये हो जाएगा 25 के, और जो बांटने वाला अमाउंट है वो 2500 है। इसका मतलब जो के की वैल्यू है 100 के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफरेंस निकालना मिनिमम और मैक्सिमम का। तो सबसे कम किसको मिल रहा है, ये मिनिमम है, और ये सबसे मैक्सिमम है, और इनका जो डिफरेंस है 10 के माइनस 6 के, 4 के, और के की वैल्यू तो ऑलरेडी 100 है, तो 400 इस ट्रैक का राइट आंसर है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है क्वेश्चन, सीट्स फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड बायो किसी स्कूल में 5 7 और 8, तो इनके साथ कुछ भी रेशियो मान लेते हैं, 5y 7y 8y। देर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज सीट बाय 40%। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपके पास रेशियो दे रखे हैं और उसमें कुछ इंक्रीमेंट कराता है परसेंटेज में, और ये परसेंटेज अगर आपके पास होल नंबर है 40 50 75, मतलब डेसिमल नहीं है, तो आपको अजम्पशन क्या करना है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, मैं इसको 50y, मतलब 10 के और मल्टीप्लाई कर दो 70 और 80y, क्योंकि अभी इसका 40% करना ईजी है, डेसिमल नहीं आएगा। तो 50 का 40% 20 होता है, तो ये 70y हो जाएगा बढ़ के, राइट। इसमें हमको बढ़ाना है 50%, 50% मतलब आधी सीट हो गई, 35 बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 70 और 35 105y। इसमें 75% बढ़ाना है, 75% होता है 3/4, 3/4, 80 का 3/4 हो जाएगा दैट इज 60, तो 140y हो जाएगा। ठीक है भाई, आप इसमें ऐड करेंगे ना 60y, तो टोटल 140 हो जाएगा। अब अभी नया रेशियो पूछता है, सो 70y, 105y और 140y। तो y का तो कोई सेंस ही नहीं है, और आई थिंक ये 7 से आपको डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, 7 10 जा, 15 7 जा, और 7 से 20, तो 10 15 20, और 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 2 3 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये कॉइन वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और चांसेस हैं कि पूछा जाए आपसे। क्वेश्चन बोलता है आपसे कि राहुल हैज कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, देखो उसके पास 100 पैसे के, 100 पैसे बोले तो 1 रुपी, क्योंकि मैं सबको पैसों में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है, और जो इनका रेशियो है अनुपात, वो है 12 10 और 7 का, राइट, 12 10 7 का। सो टोटल जो पैसे हैं उसके पास 112.5 है, राइट। तो मैं सारी बातें पैसों में कर रहा हूँ, तो इसके पास पैसे कितने बनेंगे, पैसे टोटल, भाई 100 पैसे के 12 कॉइन है, तो ये 1200 पैसे बन जाएंगे, इनको एक्स और मान लेते हैं, 1200 एक्स और ये एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो पैसे बनेंगे 500 एक्स बनेंगे, और यहाँ पे जो बनेंगे 25 7 175 एक्स। ये हो जाएगा 1200 और 500 1700, 1700 और 175 1875 एक्स। ठीक है, अब जो टोटल बनेगा, टोटल, हाँ यहाँ पे अगर मैं टोटल रुपए देखूंगा या पैसे देखूंगा, तो रुपए है आपके पास 112.5, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपको पैसे बनाने हैं, ये हो जाएगा 11250। ठीक है, अब ये आपके पास पैसे बन गए, तो 25 पैसे के कितने कॉइन है ये बताना है। ठीक है, 25 पैसे के कॉइन हमको फाइंड आउट करना है। तो 25 पैसे का मतलब हमको पहले एक्स निकालना पड़ेगा, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी 11250 अपॉन 1875। तो 5 से 3 ये जाएगा 375, 22 पंजे 110, बचेगा 2, 25 पंजे मतलब 5 पंजे 25 0,
और 5 से 75 और 45 पंजे 225 और ये हो जाएगा 6 टाइम्स, राइट। तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कितने कॉइन थे 25 पैसे के? भाई 25 पैसे का अगर मैं कॉइन आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ तो 7x थे और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई क्वेश्चन में? 6। तो 7 इंटू 6 दैट इज 42। तो 42 कॉइन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मैन और उसकी वाइफ। तो मैन और उसकी वाइफ का जो रेशियो है 4:3 का है आज का। तो 4 के और 3 के मान लेते हैं। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, तो भैया मैन की एज भी बढ़ जाएगी 4 साल और वीमेन की भी बढ़ जाएगी 4 साल। उनका जो एज का रेशियो 9 और 7 का हो जाएगा। यहाँ पे 9 और 7 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 जा 28 प्लस 10 4 जा 28 इक्वल्स टू 9 3 जा 27 प्लस 9 4 जा 36। तो के की वैल्यू 8 आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज रेशियो वाज 5:3, द हाउ मेनी ईयर्स अगो दे वर मैरिड। ठीक है, तो अगर मैं प्रेजेंट एज को देखता हूँ तो मैन की जो प्रेजेंट एज है 4 इंटू 8 32 है और 3 इंटू 8 24 उनकी प्रेजेंट एज है। हाँ, ये वर्तमान की जो उसकी उम्र है वो है वर्तमान, जिसको लिखते हैं वर्तमान, प्रेजेंट। अभी बोलते हैं कि शादी के दौरान, जब शादी हुई थी तो उनका रेशियो 5:3 का था। मतलब शादी का मतलब है कि अभी आपके पास जो एज है 32 और 24 उसमें से थोड़ा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में सेम माइनस करेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दोनों की अलग अलग शादी हुई थी, भाई एक से हुई है तो जो जो माइनस करने वाला जो नंबर है वो सेम ही होगा। तो मान लेते हैं हमको इन्होंने शादी करी m साल पहले, m की जगह और कुछ ले लेते हैं क्योंकि m से आप मैन को कंफ्यूज कर सकते हो, तो इसको हम p ले लेते हैं। तो 32 माइनस पी 24 माइनस पी और ये जो रेशियो है 5 और 3 का है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 32 या 96 3p और 24 पंजे 120 माइनस का 5p, 2p की वैल्यू 24, इसका मतलब p की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, तो p की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इसका मतलब 12 साल पहले इनकी शादी हुई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। 232 रुपये डिवाइड करने हैं 150 चिल्ड्रन में सच दैट ईच गर्ल एंड ईच बॉय गेट 1 रुपीज एंड 2 रुपीज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये तो बहुत ही आई थिंक इजी क्वेश्चन है कि गर्ल और बॉय मिला के तो 150 है और पैसे जो बांटने हैं, ठीक है, एक लड़की को और एक ईच गर्ल गेट 1 रुपीज 2 रुपीज। तो इसको वन भाई पैसे अगर हम रुपीज को देखेंगे, इसको एक लड़की को 1 रुपया मिल रहा है तो टोटल 1 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे और एक लड़के को 2 रुपये मिल रहे हैं तो ये टू बी हो जाएगा, राइट। और ये टोटल 232 रुपये है। तो यहाँ से हमारे पास जी और बी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस 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 कर लेता हूँ तो ये जी से जी मर जाएगा, तो इधर माइनस बी बचेगा और ये बचेगा माइनस का 82। तो बी की वैल्यू 82 है। तो अगर 82 लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी बचेंगे? 150 में से 82 को माइनस कर देंगे तो 68 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी का जो अनुपात है वो 4 और 5 का है। बी और सी का जो अनुपात है 7 और 5 का है। ठीक है, तो यहाँ पे बी कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे 5 है यहाँ पे 7 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम 7 से कर लेते हैं, जिससे कि ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो ए का नंबर हो जाएगा 28, बी का यहाँ पे 35 हो जाएगा, बी यहाँ भी 35 है और 5 पंजे 25। इसका मतलब बी तो दोनों जगह 35 हो गया। तो ए बी सी का जो रेशियो है ये 28 35 और 25। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक ये डी करेक्ट बनेगा इसमें। ठीक है, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 द सम। ठीक है, दो नंबर है, इसको 4 के और 5 के ले लेते हैं। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर और ये आपको 3321। तो स्क्वायर करने के बाद है ना, तो फिर हमने स्क्वायर ऑलरेडी, अच्छा यहाँ तो यहाँ मैंने ऑलरेडी स्क्वायर, एक काम करता हूँ 4 के लिख देता हूँ ना, 4 के। तो ये 4 के का स्क्वायर करना है और ये 5 के, तो ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर और 3321, तो ये हो जाएगा 41 के स्क्वायर इक्वल्स टू 3321। तो के स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी 41
अगर मैं 41 की मल्टीप्लाई करता हूँ 41 इंटू 8, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा 3, हाँ ये चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 41 से, तो 41 8 और बचेगा आपके पास 81। तो के स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो के की वैल्यू 9 आ जाएगी। माइनस ले नहीं सकते क्योंकि इस नंबर है, ठीक है। हालांकि माइनस भी ले सकते हैं क्योंकि उसने पॉजिटिव नंबर तो बोला नहीं है, बट के जो है प्लस माइनस दोनों काम कर सकता है, ठीक है। +9 भी हो सकता है, -9, लेकिन आंसर पॉजिटिव दे रखे हैं इसलिए हम पॉजिटिव वाले को मानेंगे। तो छोटा नंबर 4k है, तो 4 इंटू के की वैल्यू 9 है, 36 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश जो है 22 साल 20 ईयर ओल्डर अपने लड़के से है। तो प्रकाश और उसका लड़का, प्रकाश की एज या सन की एज अगर एक्स है आज, तो प्रकाश की 22 साल बड़ा है। प्रकाश डॉटर इज 30 ईयर यंगर देन हिम, ठीक है। तो प्रकाश की जो डॉटर है इससे 30 साल छोटी है, तो -30 करेंगे, x-8 हो जाएगा। इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड डॉटर, तो x और x-8, सन का और डॉटर का जो प्रेजेंट एज है वो 13 और 11 दे रखा है। तो 11x इक्वल्स टू 13x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस 13 104, तो 2x की वैल्यू 104 आ जाएगी, x की वैल्यू 52 आ जाएगी, 52। वट वॉज द एज ऑफ द प्रकाश व्हेन हिज सन वाज हाफ ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। तो x की वैल्यू 52 का मतलब प्रकाश की जो एज है वो x + 22, तो 52 + 22 जो है वो 74 साल का आज प्रकाश है, और जो उसका लड़का है वो 52 का है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है क्या कि व्हाट वाज द एज ऑफ प्रकाश व्हेन हिज सन वाज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज। तो अगर उसका लड़का इसका हाफ था, मतलब 26 साल का था, आज 52 साल का, तो इसका आधा 26 साल का। तो 26 साल का मतलब, कहने का मतलब है कि प्रकाश भी 26 साल कम करने पड़ेंगे, तो उस समय प्रकाश 48 साल का रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना। देखो ये फोर्थ प्रोपोर्शन वाली कहानी कभी कभी एग्जाम में आती है, फोर्थ प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन समझ लेते हैं इसको। तो जैसे 15, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताता हूँ इसके पीछे का बेसिक। 15 9 5 और इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, FP जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, और हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ समानुपाती, राइट। तो कुछ नहीं करना, जो चतुर्थ नंबर है वो जो गायब है उसको हम D मान लेते हैं, हाँ। मतलब 15 और 9 का रेशो है वही होगा जो 5 और D का रेशो है, कहने का मतलब ये होता है। मतलब 15/9 का रेशो वही है जो 5 और D का है, तो कुल मिला के 5 से 15 है, तो D की वैल्यू आ जाएगी 9/3, तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। अच्छा सवाल ये होता, कभी कभी जो एग्जाम में सवाल आता है, या थर्ड प्रपोर्शन की मैं बात करता हूँ, थर्ड प्रपोर्शन भी आता है, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपको दो नंबर चाहिए, मतलब ए और बी अगर आपके पास नंबर है, तो इनका जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है जिसको मैं टीपी लिख देता हूँ, वो B² / A होता है। मतलब बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना और ए से डिवाइड करना है। फिर एक होता है मीन प्रोपोर्शन, हाँ, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन बोले तो जिसको MP मध्यानुपाती बोलते हैं। तो आपके पास मीन प्रोपोर्शन के लिए भी दो नंबर चाहिए, ए और बी। तो ए और बी का जो MP होता है मीन प्रोपोर्शन, वो स्क्वायर रूट होता है ए और बी का। तो ये कुछ प्रोपोर्शन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आपको वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, उसका आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट।